हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्ते। हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें जो भी आपके पास क्वेश्चन हो। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये है कि पिछले जो वीडियो मैं सभी यूनिवर्सिटियों से संबंधित देता रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि देश के सभी यूनिवर्सिटियों से संबंधित में वीडियो बनाऊं। तो इसी के उद्देश्य से एक आज जो है तो वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी कोटा में है और विश्वविद्यालय राजस्थान का है, राजस्थान कोटा में है। यहाँ से भी बीएड के लिए जो लोग करना चाहते हैं और बीएड ओडीएल यानी डिस्टेंस मोड से दूरवर्ती से जो लोग करना चाहते हैं 2024 और 25 का बैच शुरू हो गया है, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है अगर आप लोग को चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और इस वीडियो के लिंक के नीचे आपको टेलीग्राम सबसे नीचे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसे जो पीडीएफ है तो इसको लोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, ये पीडीएफ बहुत लंबी है, कम से कम 20-25 पेज की है। इसमें हम आपको मुख्य चीज़ें बताऊंगा। कौन से लोग जो हैं तो वो एडमिशन लेने के योग्य हैं और आप लोग जैसे मैं पीडीएफ धीरे धीरे चला रहा हूं तो इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की कोटा विश्वविद्यालय है, कोटा की विश्वविद्यालय है। तो ओपन की यूनिवर्सिटी है, जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे एमपी में भोज यूनिवर्सिटी है उसी प्रकार यहाँ से भी बीएड जो है तो वो शुरू हो गया है। इसके लिए आपको 500 सीट हैं, 500 सीट हैं बीएड में एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है और एंट्रेंस एग्ज़ाम शायद नहीं है और यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो है तो आपको इतने सारे कुछ कोर्सों में एडमिशन, जैसे बीएड हो गया, बीएड में शिक्षा एक विषय के रूप में मनोविज्ञान और कला एडिशनल शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों इसके हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि आपकी योग्यताएं क्या रहेंगी, क्योंकि पीडीएफ को आप लोग पढ़ के और समझ सकते हैं। यार पीडीएफ बहुत लंबा है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं पीडीएफ को धीरे धीरे आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो प्रक्रिया है सब उसी तरह है जैसे भोज यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पे स्पेशल बीएड के लिए नहीं है, जनरल बीएड के लिए है। दोस्तों ये जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये है कि आपको प्रवेश प्रक्रिया का जो फॉर्म भरा जाएगा वो 500 रुपये का शुल्क लगेगा और 13 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। 31 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है और इसके हम योग्यता बता रहे हैं आपको, योग्यता संबंधित वीडियो। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि तीनों ही ऐसे अध्यापक जो प्राइमरी शिक्षा में सेवारत हैं, तीनों एक साथ योग्यता रखते हैं। तो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हों चाहे गवर्नमेंट में, लेकिन वर्तमान में शिक्षक होना ज़रूरी है। वही लोग यहाँ से एडमिशन बीएड के लिए ले सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन में आपको 50% अंक चाहिए और अगर आप बीटेक किए हैं तो आपको 55% अंक चाहिए। नियमित रूप से आपको बीएसटीसी राजस्थान का कोर्स है, रेगुलर रूप से चलता है, या फिर डीएलएड आपको किया होना चाहिए। 2 वर्षीय कोर्स अध्यापक प्रशिक्षण में एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो। तीसरी बात यह है कि आपको 1 से 8 या अथवा 1 से 5 तक के स्कूलों में आपको जो है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूलों में आपको कार्यरत होना ज़रूरी है। जो पढ़ा रहे हो शिक्षक वही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। नोट्स ये है कि जो आपका कोर्स है, जो आपका एनसीटी का 2 वर्ष का पूर्ण अवधि का है, नियमित रूप से होना चाहिए कोर्स। बीएड डीएलएड आपका बीएसटीसी या डीएलएड कहते हैं। लेकिन दोस्तों
यहाँ पे लिखा है कि बीएसटीसी और डीलेट परिणाम की तिथि से 2-3 माह ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास पूर्ण रूप से डिग्री होना चाहिए, 80 के 80 फेल या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा नोट ये लिखा है कि अगर आप शिक्षक हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव की बाध्यता नहीं है, अनुभव प्रमाण पत्र की और अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है, बस आपको किसी स्कूल में पर्याप्त शिक्षक होना चाहिए जो कि कंटिन्यू पढ़ा रहे हों और वर्तमान में वो स्कूल में शिक्षक हों। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसकी जो फीस है वो फीस इसकी है, प्रथम वर्ष में लग जाएगी 26,800 रुपये और द्वितीय वर्ष में 800 रुपये 880 रुपये लगेगी। और अनुभव प्रमाण पत्र जो इसका है वो ये है कि 1 से 5 तक के लिए शिक्षकों के लिए इस पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश के किसी भी प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय शिक्षक होना आवश्यक है, ना कि अनुभव प्रमाण पत्र। लेकिन आपको किसी स्कूल में शिक्षक होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे आपको योग्यता संबंधित एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हाँ, शिक्षक होना बहुत आवश्यक है, चाहे आपके पास प्रमाण पत्र अनुभव हो या ना हो। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें बहुत लंबा वीडियो है और वीडियो बहुत लंबा है और वीडियो बहुत लंबा ही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है तो आपका प्रवेश कैसे दिया जाएगा, इसमें एंट्रेंस नहीं होगा और एंट्रेंस नहीं होगा जब तो आपको या तो वो लोग आपके जो ग्रेजुएशन में उसको मेरिट आधार बनाएंगे या फिर समान, अगर वो किसी की एक समान परसेंटेज है तो 12वीं के आधार पर करेंगे, अगर 12वीं में भी किसी का प्रतिशत समान है तो 10th के आधार पर लेंगे, अगर 10th के प्रतिशत समान है तो जिसका शिक्षण अनुभव में मान्य किया जाएगा, अनुभव में अधिक है जिसका उम्र, या फिर अनुभव में समानता अगर किसी की हो गई तो उसके लिए उम्र अधिक है उसको मान्यता दी जाएगी एडमिशन के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि अनुभव प्रमाण पत्र का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि मैं इतने वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, मैं इस टीचर हूँ और मैं चाहे सरकारी प्राइवेट किसी भी स्कूल में हूँ। इस तरह से दोस्तों ये सब आपके रिकॉर्ड लगेंगे। ये मैं दिया है काउंसलिंग के राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र बीएसटीसी मार्कशीट। दोस्तों ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। चूँकि यहाँ पे अनुभव का प्रमाण पत्र है और इसमें भर के इस प्रोफार्मा को आपको जमा करना पड़ेगा। तो पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करेंगे जिन कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलेगा, उसके बाद दोस्तों वहाँ से आपको पूरी जानकारी भी मिलती रहेगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है कि आवेदनकर्ता को आवश्यक है कि वह फॉर्म भरते समय काउंसलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ा रहा हो तथा पूरी बीएड के दौरान अध्यापक रहना भी जरूरी होगा। तो दोस्तों इसका पूरा विश्लेषण करने के लिए आधे घंटे से ऊपर का टाइम लग जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, जो बीएड करना चाहते हैं वो पढ़े लिखे होने के कारण वो अपना ये समझ सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं धीरे धीरे चलाया हूँ और चलाने के साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के सबसे नीचे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से मैं आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दूँगा। राजस्थान के साथ सभी प्रदेशों के लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।